हेलो गाइज, क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 और 9 मतलब यानी त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से कुल 20 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला का यूज होता है। तो यहाँ पर ये कुछ फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिए जो आगे आसान हो और दिक्कत न हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला मेन फार्मूला बनता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो यहाँ पर ये मेन फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर पहला फार्मूला बनता है सबसे पहले कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण को हम शॉर्टकट में कर्ण लिखते हैं। तो कर्ण बराबर रूट एंडर, यहाँ पर लंब को शॉर्टकट में हम ल लिखते हैं और प्लस आधार को शॉर्टकट में आ देते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा नंबर का फार्मूला बनता है यहाँ पर लंब बराबर रूट एंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर माइनस और आधार का स्क्वायर। ये हो गया तीसरा फार्मूला। इसी से निकलता है आधार बराबर रूट एंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 फार्मूला बन गया। और इसी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 6 फार्मूलाओं का ज़रूरत फिर और होता है, जो 6 सूत्र का प्रयोग और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 6 सूत्र क्या हो जाता है तो वो फिलहाल देख लीजिए। तो यहाँ पर साइन, जैसे साइन थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा के जगह कभी ए बी कुछ सी कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं फिलहाल। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा बराबर, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तीसरा फार्मूला यहाँ से निकलता है कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। चौथा फार्मूला यहाँ पर बनता है। तो चौथा फार्मूला यहाँ पर बनता है सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। और पांचवा फार्मूला यहाँ पर बनता है क्या, पांचवा फार्मूला टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और छठा फार्मूला जो लास्ट है इस फार्मूला का कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ये 6 फार्मूलाओं का ज़रूरत, 3 उधर और 6 इधर, ये फार्मूलाओं का ज़रूरत होता है इस चैप्टर में। इसे थोड़ा याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं चैप्टर के उदाहरण नंबर फर्स्ट में। उदाहरण फर्स्ट में यदि 10a बराबर 4/3 तो
तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत VVI क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ सवाल में क्या दिया गया है, 10A बराबर 4/3, 4/3। तो टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लंब और आधार दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण, जो कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो अभी जस्ट हम लिखाए हैं, ये फार्मूला हो जाता है। तो अब इसमें हम मान बैठाते हैं। तो लंब का मान कितना दिया गया है, तो लंब का मान दिया गया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया है, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको गुना करते हैं। तो 4 का 2 बार गुना करते हैं, तो 4 का 2 बार यानी 4 गुने 4, 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, तो कितना हो जाता है 16। तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3 गुने 3 कितना हो जाता है 9। अब इसके बाद इसे जोड़ेंगे, अब इसके बाद इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, तो 16 और 9 को जोड़ने पर कितना बनता है, तो 25 होता है। तो 16 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब इसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला को याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला लिखाए थे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना था, तो 4, और कर्ण कितना निकाले हैं अभी जस्ट यहाँ पर 5। तो यही हो गया, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर कौशेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना हो गया 5, और लंब का मान कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन अगला, ये दूसरा आंसर हो गया, और तीसरा आंसर तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस ए बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना था 3, और कर्ण कितना निकाले थे 5। और इसी में से कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक ए बराबर। सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना निकाले थे 5, और आधार का मान कितना दिया गया था 3। और इसके बाद एक लास्ट, तो कॉट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कितना 3, और लंब का मान कितना था 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।